देखिए गर्मी का सितम अब धीरे धीरे करके लोगों को बेहाल कर रहा है। देश भर में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। उत्तर भारत की अगर हम बात कर ले तो मानो पूरी तरह से जल रहा है पूरा उत्तर भारत। देश के कई राज्यों में कई जिले जो है गर्मी उमस से बेहाल है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं देखिए कि दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 10 से 11 जून को हीट वेव और गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। 12-13 जून की अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में लू के थपेड़े जला रहे हैं। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच रहा है। यूपी में भी 14 जून तक मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखिए कि नोएडा, झांसी समेत 27 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। प्रयागराज की भी अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो 44 डिग्री के पार यहाँ पर जो है मौसम का जो पारा है वो पहुंच चुका है। लखनऊ में भी गर्मी अपने विकराल रूप में है। आज भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। और सबसे ज्यादा अलर्ट राज्य के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही में है। श्री गंगानगर की बात करें तो 47.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है तापमान। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, जम्मू कश्मीर जहां पर कहे कि ठंड सितम ढाता है, लेकिन इस बार तो वहां पर भी देखिए अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर के। क्या कुछ मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जून महीने में जो गर्मी पड़ रही है उसने पिछले करीबन 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 साल पहले करीबन 46 डिग्री के पार जो है वो टेम्परेचर गया था और इस बार भी 46 डिग्री को टच करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो 43 और 44 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। अभी करीबन 1 बजे का समय हुआ है और 1 बजे 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच चुका है और 3 बजे तक ये टेम्परेचर जो है वो 43 और 44 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। खासतौर पर अगर हम पंजाब के साथ लगता हुआ जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है या सांबा का डिस्ट्रिक्ट है, वहां इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहां पर 46 और 47 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है इस बार गर्मी ने जून महीने के अंदर तोड़ दिया है। हालांकि पहले अगर हम देखें तो जून के शुरुआती हफ्ते के अंदर प्री मानसून जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगातार बारिशें जो है सुबह शाम में जो है वो गरज के साथ हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, जिससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही थी। लेकिन जैसे ही पहला हफ्ता जो है जून का बीता है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब मानसून जम्मू कश्मीर के अंदर डिले हो जाएगा और प्री मानसून जो है वो 20 जून के आसपास में शुरू होगा और 30 जून के बाद जो है वो पूरी तरीके से मानसून जो है वो जम्मू कश्मीर में या उत्तर भारत के अंदर एंटर होगा। ना केवल जम्मू की हम बात करें, इसके साथ साथ में रामबन में भी 44 डिग्री के आसपास में जो पहाड़ी इलाका है। श्रीनगर की बात करें तो वहाँ 33-34 डिग्री टेम्परेचर जो है इस समय बना हुआ है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में इस गर्मी से चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको भी गर्मी का सामना जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप में कई सारी एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं और मौसम विभाग ने बिल्कुल। रमन, हम आपका रुख करते हैं। हमारे साथ रजनीश भी जो है वो दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, दिल्ली में गर्मी का सितम हम हर साल देखते हैं, जबरदस्त गर्मी जो है पड़ती है, लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं। बीच में कुछ राहत मिली लेकिन फिर वापस से वही वाली स्थिति। आने वाले दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक कोई भी राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली वासियों की, तो आप मेरे पीछे ये तमाम जो जूस की दुकानें हैं ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल पानी यहाँ पर मौजूद है, दही यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा लोग जो हैं वो यहाँ से छाछ भी खरीद के जा रहे हैं। एक शख्स से बात करते हैं, आप छाछ खरीद के लेके जा रहे हैं, गर्मी बहुत है। हाँ, तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नींबू पानी पी रहा हूँ। नींबू पानी पी रहे हैं। देखिए, नींबू पानी पी रहे हैं और जो छाछ पी रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए लोग जो है वो फल भी यहाँ पे खा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन ना हो, जो गर्मी ना लगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम प्रकाश जोशी। आप फल खा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए भी, और आज वैसे मंगलवार होता है, मैं भोजन नहीं करता हूँ। अच्छा, देखिए मंगलवार है, भोजन नहीं करते हैं। एक और शख्स है वो यहाँ पे फल खा रहे हैं। बात, क्या नाम है आपका? नयन। ये बताइए कि गर्मी से बचने के लिए सारी चीज़ें आप करें ताकि आप अंदर से ठीक रहें। हाँ, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और डिहाइड्रेशन बचने के लिए, और इलेक्ट्रो पाउडर वगैरह पी लेते हैं, कभी नारियल पानी भी पी लेते हैं।
जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या लगता है गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय और करेंगे? और ज़्यादा मतलब अपना वही नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं और अपना फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करें, जिसमें वाटरी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए पानी ज़्यादा पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आम पन्ना वगैरह यहाँ पर जो है वो पिया जा रहा है और पिलाया जा रहा है। बात करते हैं भाई, एक सेकंड रुकें, बात करेंगे। ये आप क्या आम पन्ना पिला रहे हैं? हाँ, ये क्या मतलब गर्मी से बचने के लिए सबको पिला रहे हैं? गर्मी से भी भैया अपना, लेकिन वैसे भी अपना क्या था अपना वो जो जल वाला था। अच्छा, देखिए गर्मी का है और यहाँ पे जल सेवा भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आम पन्ना पिलाया जा सके और लोगों को इस गर्मी से बचाया जा सके। आप देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पे आम पन्ना पी रहे हैं तो और दूसरी चीजें पी रहे हैं, शरबत यहाँ पे बांटे जा रहे हैं, जूस बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। ये भी पूछेगा, हीट वेव का भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो इसको लेकर के भी एहतियातन यानी कि गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। उन सबको एक मानने की जरूरत है लोगों को, ताकि इस तरह से जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट वेव जो चल रहा है, लोगों की तबीयत खराब ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस को मान रहे हैं या नहीं लोग? देखिए बिल्कुल बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग बात करते हैं। आप सामने देखिए जूस भी यहाँ पर निकाला जा रहा है और जो मैंगो शेक है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। हालांकि हम अभी नहीं पी सकते किरण, लेकिन मैं जो आपका सवाल है वो मैं लेने की कोशिश करूँ। सर ये बताइए, हीट वेव्स चलने का बड़ा वो कहा गया कि आने वाले समय में हीट वेव चलेगी, उससे बचने के लिए क्या क्या आप मान रहे हैं? जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है, डॉक्टर जो बातें कह रहे हैं उनको आप मान रहे हैं ताकि हीट वेव से बच सके? ये दुनिया है, 10 को सुनाओगे तो 10 मानेंगे, नहीं तो ये तो चलता रहता है। सर आने वाले समय में हीट वेव्स चलेंगी, जो डॉक्टर्स हैं और जो मौसम विभाग है वो जो बातें बता रहे हैं, जो एहतियात बरतने के लिए चीज़ें बता रहे हैं, वो आप बरत रहे हैं? बिल्कुल 100%। क्या क्या चीज़ें आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं? इसमें हम अभी गर्मी से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिन में कोशिश करें बाहर न निकलें जी, जो बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें, और दूसरा लिक्विड्स जितना भी हो सके और कोशिश करें हार्ड खाना कम खाएं। देखिए गर्म खाना कम खाएं, हीट वेव से बचें, बाहर बेवजह ना निकलें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग सजग भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। किरण अगर मैं अभी की अगर बात करूं तो 1 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है और अभी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 38 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। 2 से 3 बजे तक ये टेम्परेचर अपने पीक पे होगा, 40 डिग्री से ऊपर ये टेम्परेचर चला जाएगा। और मौसम विभाग के मुताबिक आज जो टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर तमाम लोग जो है बिल्कुल आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लोग देखिए सजग भी हैं, जानते हैं कि किस तरह से गर्मी से बचना है। और दिल्ली में तो हर साल इस तरह से गर्मी पड़ती है, लेकिन हर बार जो है पिछले बार का रिकॉर्ड जरूर यहां पर टूट जाता है। रमन, आपका रुख करते हुए इस बार देखिए, पिछले बार आपने जिस तरह से बताया कि 46 डिग्री रहा था, इस बार भी अभी तक 46 डिग्री है, लेकिन अभी तो वक्त बचा हुआ। ऐसा नहीं है कि एंड पे जो है ये गर्मी का जो वक्त है वो जा रहा है कि जून खत्म होने पे है, और मई में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कितनी ज्यादा चीजें, जुलाई में भी माफ कीजिएगा, हम देखते हैं कि कितना ज्यादा जो गर्मी है वो रहता है। तो ऐसे में आगे और कितने डिग्री बढ़ने की संभावना या जानकारी जो है वो मिल पा रही है? अलर्ट के लिए, गाइडलाइंस के लिए क्या कुछ जो है मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जारी कर रखा है? लोग सजग हैं जिस तरह से दिल्ली में सजग हैं? जी हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मुताबिक कि टेम्परेचर 45 और 46 डिग्री के आसपास में जो है वो जम्मू कश्मीर में रहने की उम्मीद बताई जा रही है। खासतौर पर कठुआ और सांबा का जो इलाका पंजाब के साथ लगता हुआ है, वहाँ 47 डिग्री तक भी जो है वो टेम्परेचर टच कर सकता है। और ये कमावेश स्थिति जो है वो 21 जून तक इसी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि 21 जून तक किसी तरीके की कोई फौरी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 21 जून के बाद प्री मानसून शुरू हो जाएगा, तो फिर सुबह शाम अगर बारिश हो जाती है तो उससे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और एक बार 30 जून के बाद जब मानसून पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर जाएगा तो उमस बढ़ जाएगी, लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है, लेकिन उमस जो है वो लोगों को परेशान करती है। फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडवाइजरी जारी की गई है उन एडवाइजरीज को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि धूप में खासतौर पर 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना
हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी है तो अपना सर को किसी कपड़े, किसी गमछे या किसी टोपी से जो है वो ढक कर निकलें। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज लोग गर्मियों में खाना पसंद करते हैं, तरबूज है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, इस तरीके के लोग जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने की इनको सलाह दी गई है, ताकि डिहाइड्रेशन से जो है वो लोगों को जो बचाया जा सके। बिल्कुल, और इसे मानने की जरूरत है। जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो लोग माने तो अपने हेल्थ का जो है वो ख्याल रख सकते हैं और खासतौर से हीट वेव से बच सकते हैं, लू से बचा जा सकता है। संतोष ओझा भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए जो जानकारी मिल रही है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 18 जून के बाद जो है वो मौसम में थोड़ा बदलाव होता हुआ जो है वो दिखाई देगा, यानी कि थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में 18 जून में तो अभी वक्त है, तो क्या ये माने अभी सितम ढा रहे, ये गर्मी जो है वो ढा रही है, लोग किस तरह से जो है वाराणसी के अंदर में बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात जो कही जाए वो ये है कि 45 पार का डिग्री है बनारस में तापमान, और 45 अपने आप में बड़ी बात होती है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए, जैसा आपने कहा, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये मामला अभी गर्मी अभी और भी सताएगा, या ये कहा जाए कि तपन और भी चलेगी। तीसरी जो सबसे खास बात है वो ये कि 24 घंटे में 15 घंटे ऐसे निकल रहे हैं जब तेज लू चल रहा है, या ये कहा जाए कि गर्म हवा के थप्पड़ों से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। तो समझा जा सकता है कि लोग हैरान है, परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर ये गर्मी से निजात कब मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो बचाव के राहत के उपाय हैं, वो बचाव के उपाय ये हैं कि लोगों को मना किया जा रहा है कि वो दिन के समय जो बहुत जरूरी हो तो घर से निकले, वरना घर में ही अपने को रोके, छाए जगह पे रहने का प्रयास करें, सिर को ढक के चले, पेट पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ हो, और साथ ही साथ यदि बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए और आंखों का ध्यान विशेष रखा जाए, क्योंकि बहुत तेज गर्मी के कारण आंख भी प्रभावित होती है और आंख में भी परेशानियों की वजह बनती है। तो ये बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं, लोग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और लोग ऐसा ही दिख रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात देखी जा रही है बनारस में वो ये कि 10 बजने के बाद सड़कों पे सन्नाटा हो रहा है। घाटों का शहर माना जाता है, गलियों का शहर माना जाता है बनारस, लेकिन यहाँ का आलम यह है कि लोग सन्नाटे से अपने दिन को गुजार रहे हैं, और शाम होने का या ये कहा जाए कि देर शाम होने के बाद अपने घरों से निकलना लेकर समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा चौंकाने वाली बात हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में 46 के करीब ये डिग्री है, और ऐसे में अगर हम वाराणसी की बात करें, बनारस की बात करें तो वहाँ 45 है। तो समझिए जम्मू कश्मीर जहाँ